गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी हिंदी के 20 सवाल जो एसएससी जीडी में डायरेक्ट आने वाले हैं, आपके सवाल इसी तरह के। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सेट है और हर एक सब्जेक्ट का, यानी केवल हिंदी का नहीं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, इन चारों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन, जैसा कि 80 क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, उसी तरह से आपको हर एक दिन शाम को प्रत्येक दिन 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच ये वीडियो देखने को मिलेगा। कभी कभी छुट्टी के दिनों में कभी ऐसा होता है, जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाला है तो एक आध दिन उसमें वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि सारे टीचर्स जो है अपने अपने घर को जाएंगे। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये जो सीरीज चल रहा है ऐलाने जंग, ये आपका एसएससी जीडी के एग्जाम होने तक चलेगा और एग्जाम जब आपका आएगा तो एग्जाम का रिव्यू भी इसमें आएगा। हर दिन का, पर डे का अलग अलग शिफ्ट का रिव्यू देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे होंगे हमारा ऑफलाइन सेंटर जो कि रांची में चलता है। रांची डिस्ट्रिक्ट में इसका 3 ब्रांच है, जहां बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी और डिफेंस का तैयारी हो रहा है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं, वाईफाई फैसिलिटी है और लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। अभी अभी न्यू एसएससी जीडी का एक बैच स्टार्ट हुआ जो टारगेटेड बैच है, तो किसी भी छात्र का सिलेबस छूट गया हो या किसी कारणवश क्लासेस नहीं कर पाए हो और अच्छे से पूरा कंप्लीट क्लास करना है, तो कृपया इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी, पहला क्वेश्चन, निम्न में से सरस्वती का पर्याय नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो सरस्वती नदी है, पता है आपको, तो सरस्वती नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ये देखिए, ये नहीं जो है आपका एक आध क्वेश्चन गलत करा देगा। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन से ही कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना शुरू करेंगे। क्यों? ताकि आपको पता चल पाएगा कि हम कितना जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं 10, 12, 15 क्वेश्चन सही करके हिंदी का कि हम बहुत तेज है, लेकिन हिंदी में आपको 12, 15 नहीं, 19 से 20 क्वेश्चन सही करना होगा। 19 क्वेश्चन सही करना ही करना होगा। चलिए, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, तो देखिए भारती, शारदा, बागेश्वरी, ये तीनों सरस्वती का पर्यायवाची है, तो बचा कौन? दामिनी। कौन? दामिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सरस्वती जो है इसका पर्यायवाची और भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे भारती तो हम लोग पढ़े, वीणा पानी, ये नदी का नहीं है, ये सरस्वती माता वाला है, सॉरी। ठीक है, वागेश्वरी, मां शारदा बोलते हैं सरस्वती माता को, वाग देवी बोलते हैं, महाश्वेता बोलते हैं, ज्ञानदा बोलते हैं, ज्ञान वाहिनी भी बोलते हैं, पुस्तक धारिणी भी बोलते हैं, हंस वाहिनी भी बोलते हैं, वागीश्वरी आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाक्य में खग, खग मतलब क्या होता है? पक्षी। खग के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसमें खग के अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ? तो देखिए, किशोर दुष्ट लड़का है, तो इसमें कहीं खग का बारे में है? नहीं। वह बहुत बड़ा डाकू है? नहीं। पक्षी, देख रहे हैं यहां लिख दिया ना, पक्षी कलरव कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पक्षी कलरव कर रहे हैं, ये पक्षी का यहां पर सेंटेंस है, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, खग का पक्षी, तारा, गंधर्व, जुगनू और बाण। ठीक है, चलिए, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इस गीत की 2-4 लड़ियां सुना दो। तो देखिए, लड़ियां हमेशा फूलों की लड़ियां होती है। किसकी लड़ियां होती है? फूलों की। गीतों की लड़ियां नहीं होती, गीतों की क्या होती है? कड़ियां होती है। क्या होती है? कड़ियां। ठीक है, चलिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। ठीक, तो कमाया गया यह धन, ठीक है, नहीं ये सही है। ठीक है, क्या पूछ रहा? त्रुटि कहां है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये भी सही है। ठीक, आखिर किस काम में आएगा? देखिए बड़ा छोटा सा एरर है ना। देखिए यहां पर आखिर क्या हो जाता है? आखिर। ठीक है,
लेकिन यहां पर एक एरर और है, यहां पर आखिर में तो एरर है, उस हिसाब से सी नंबर आंसर होगा, लेकिन एक एरर और दिख रहा है जो हो सकता है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा होना चाहिए। यहां पर मेरी समझ में नहीं आ रहा गलती है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए। लेकिन यहां पर इन दोनों में दो तो मिस्टेक बता नहीं सकते, इसलिए एक आंसर बताना है, इसीलिए हम लोग किससे को आंसर बताएंगे, ग नंबर, क्योंकि आखिर नहीं होता, क्या होता है आखिर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। वह बात जिसे सुना नहीं गया हो, वह बात जिसे सुना नहीं गया हो, तो क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना अनसुनी कहानी, जिसको नहीं सुने हम लोग, अनसुनी कहानी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, और किसका 20 में 20 सही हो रहा है जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पूरा 20 क्वेश्चन खत्म होते ही बताएंगे। समुद्र का विकास खाली स्थान है, क्या यहां पर दिया है, देखिए सही विलोम शब्द, यानी ससीम का विलोम बताना है, किसका, ससीम का। ठीक है, तो ससीम का विलोम क्या होता है, असीम, क्या हो जाएगा असीम। देखिए ससीम, ठीक है, सीमित होता है, इसका विलोम असीम होता है। सीमा, सीमा का अर्थ होता है हद, सरहद, इसका विलोम होता असीमित, क्या हो जाता है असीमित। अवलंबित का होता है अनवलंबित, असीम का तो ससीम पढ़ ही चुके हैं, अवशेष का क्या होता है निःशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े छत को सूख रहे हैं, क्या है, कपड़े छत को सूख रहे हैं, इसमें क्या बताना है, इसको शुद्ध कर दीजिए। तो कपड़े छत के सूख रहे हैं, नहीं, कपड़े छत से सूख रहे हैं, नहीं, कपड़े छत के अनुसार सूख रहे हैं, नहीं, कपड़े छत पर सूख रहे हैं, छत पर। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। एक चीज आप देख रहे होंगे, यहां भी सम लिखा और ये भी क्या है सम, ठीक ना। अब इन दोनों सम का मीनिंग यहां पर देखिए, श्याम और रात नहीं होगा, कुछ और भाग नहीं होगा, शांति और समान। ठीक, देखिए इस सम का मतलब हो जाता है शांति, और इस सम का मतलब क्या हो जाता है बराबर या समान। ठीक, बराबर या समान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सम का अर्थ शांति और सम का अर्थ क्या होता है समान, दे दिए। चलिए, भूजी भांग ना होना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो संदेश की स्थिति में होना या संदेह की स्थिति में होना, नहीं, कष्ट झेलना ये भी नहीं होगा, सबसे परे रहना ये भी नहीं होगा, बचा क्या, अत्यंत दरिद्र होना। भूजी भांग नहीं बोलता, घर में भूजी भांग नहीं बोलते हैं ना, यानी दरिद्रता है। ठीक है, भौरे गाने गुनगुन गाना, भौरे गाते गुनगुन गाना, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य में प्रयुक्त भौर, भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ये देखिए यहां पर यही गलत करा देगा, क्या करा देगा, यही आपको रॉन्ग करा देगा, यही नहीं वर्ड बार बार बोल रहे। ठीक है, तो यहां पर भौरे का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा, तो देखिए अली, मधुप, भ्रमर और सफरी, क्या है, 4 शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा सफरी, बाकी ये तीनों भौरे का पर्यायवाची है। चलिएगा, देखिए भौरा का और पर्यायवाची क्या होता है, तो आप देख लीजिए आराम से, भ्रमण, भौरा, मधुप, मिलिंद, मधुकर, अली, अलिंद और भृंग। ठीक है, चलिए, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ आप लोग जानते होंगे, बहुत बार आया हुआ, काम आसान करना, नहीं, मैच में छक्के लगाना, नहीं, बुरी तरह हराना, एकदम सही है, बुरी तरह हराना। चलिए 11 के बाद 2 आ गया, अच्छा 12 होना चाहिए, 2 गलती से आ गया। ठीक, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, क्या है, क्रिया संबंधी अशुद्धि। ठीक है, तो देखिए बहुत दिनों बाद आज उसने मुझे देखा, बहुत दिनों बाद आज उसने मुझे देखा, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर देना नहीं, मैं उसे सहायता
पहुंचाना चाहता हूं, पहुंचाना होना चाहिए, तो यहीं पर अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, शिक्षा साध्य नहीं साधन है, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होना होगा। ठीक है, तो देखते हैं, शिक्षा एक साधन है, शिक्षा साध्य ना का होकर साधन है। ठीक है, तो बोला शिक्षा साध्य नहीं है साधन है, तो शिक्षा साध्य ना होकर क्या है, साधन है। सही बात है। ठीक है, चलिए, आवश्यकता से अधिक बरसात। ठीक है, आवश्यकता से अधिक बरसात क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। वृष्टि मतलब होता है बारिश, अति मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। अति मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। अल्पवृष्टि मतलब थोड़ा सा बारिश, थोड़ा कम बारिश। ठीक है, ठीक ना। अतिक्रमण मतलब जानते ही हैं आप, किसी का जमीन वगैरह हम बोलते नहीं, अतिक्रमण कर लिया, घेर लिया। ठीक ना, तो ये अतिक्रमण, जैसे चाइना हम लोग का भारत का जमीन में क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण देश में अशांति बढ़ रही है। तो देखिए यहां पर कौन सा शब्द अशुद्धि है, तो देखिए बढ़ में कोई अशुद्धि नहीं है, देश में भी नहीं, कारण में भी नहीं, अशांति में अशुद्धि है। अशांति ऐसे होता है, कैसे होता है, अशांति हर्षीकार होता है। क्या होता है, हर्षीकार, दीर्घीकार दिया है। ठीक, चलिए अब ये पैराग्राफ है 5 क्वेश्चनों का, जो हर एक एग्जाम में आपको पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया, ये तो ठीक है, ये पढ़ने का चीज नहीं है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक खालिस्तान ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। तो वैज्ञानिक क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक आविष्कारों, दिख रहा है ना यहाँ, वैज्ञानिक आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुखी बनाया है। वहीं दूसरी ओर समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी खालिस्तान की है। समाज के सम्मुख अनेक समस्याएं भी उत्पन्न की है, विज्ञान ने उत्पन्न भी की है। जब डेवलपमेंट होगा तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय भी होता है। ठीक है, चलिए, इनमें प्रदूषण की समस्या अत्यंत क्या है, व्यवस्थित, प्रभावित, तात्पर्य और गंभीर क्या हो जाएगा, प्रदूषण की समस्या अत्यंत गंभीर है। ठीक है, इसका अर्थ है खालिस्तान का दूषित होना, इसका अर्थ है कि वातावरण का दूषित होना। ठीक है, वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में खालिस्तान व्यतीत करते हैं। वस्तुतः हम सभी प्रकृति के संतुलन में क्या जीवन व्यतीत करते हैं, क्या जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, आज का ये 20 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हुआ। 20 में कितना बना, कितना गलत हुआ, मतलब अगर किसी का 18, 17, 19, 20 बन रहा है तो वो स्टूडेंट अच्छे हैं, अगर उससे कम बन रहा है तो वो स्टूडेंट कमजोर है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है। धीरे धीरे ये टफ किया जाएगा और अलग अलग तरह का क्वेश्चन लाया जाएगा। धन्यवाद।